अमीर ननद वर्सेस गरीब ननद। ननद भाभी का रिश्ता बरसों से खट्टा मीठा ही रहा है। कभी वो सहेलियां बन जाती है तो कभी आपस में रूठ जाती हैं। पर हर भाभी को अपनी ननद से बहुत लगाव होता है और हर ननद को एक प्यारी भाभी चाहिए होती है। जानकी और कविता भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके भाई विशाल की आज शादी हो गई थी और अब वो दोनों नई भाभी का स्वागत कर रही थी। हम आज बहुत खुश हैं सच भाभी, आज हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। हाँ, मेरे कितने अरमान थे कि मैं अपनी भाभी के साथ ये करूंगी वो करूंगी। हाँ, आज हम दोनों ना आपके लिए तोहफा लाए हैं। मैंने तो बाहर ढूंढा ये तोहफा, तब जाकर आपके लिए पसंद किया है। सबसे पहले मैं ही दूंगी आपको। हाँ हाँ, तू ही दे दे, चल दे दे पहले। भाभी ये लीजिए, आपके लिए मेरे और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। अरे वाह, डायमंड की अंगूठी, ये तो बहुत सुंदर है सच में। मुझे पता था आपको पसंद आएगी। कविता दीदी के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनका खुद का बहुत बड़ा कारोबार है। थैंक यू सो मच, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद आई। जानकी दीदी, अब आप अपना तोहफा दे दीजिए, चलिए। हाँ हाँ, रिया भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए ड्रेस है। ऐसी ड्रेस तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, पर ठीक है। अरे कोई बात नहीं, रख लो। जानकी दीदी ने इतने प्यार से दी है। जानकी दीदी के पति टीचर है, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। जी, रिया को जानकी का दिया हुआ तोहफा इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। उसे तो कविता की लाई हुई चीजें ही ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि कविता जो चीजें लाती थी वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी। इस बार भी जब वैकेशन में दोनों बहनें घर आई तब रिया कविता को ही ज्यादा इज्जत देने में लगी हुई थी। कविता दीदी, ये लीजिए, आपके लिए स्पेशली मैंने ब्रेड रोल्स बनाए हैं। माँ जी ने मुझे बताया कि आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ, ये तो मुझे सच में बहुत पसंद है, थैंक यू। और मैंने तुझे बताया था ना कि जानकी को आलू के भजिया बहुत पसंद है, वो नहीं बनाए तूने बहू। नहीं माँ जी, मैंने सिर्फ कविता दीदी के लिए ब्रेड रोल्स बनाए। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ दिन हम यहीं है ना, फिर कभी बना देना भाभी। अच्छा कविता दीदी, आप जो मेरे लिए मनाली से तोहफे लाई थी ना, वो बहुत खूबसूरत है सच में। मेरी सारी सहेलियां देख देख कर पागल हो गई। अच्छा, अगले महीने ना मैं दुबई जा रही हूँ, वहां से आपको जो भी चाहिए ना बता दीजिएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सच? अरे दीदी, आप तो कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं और हम सबके लिए कितने महंगे तोहफे भी लाती हैं। रिया भाभी, मैं जो वो आपके लिए साड़ी लाई थी वो पहनी है आपने? वो साड़ी, वो तो मैंने काम वाली को दे दी। ऐसी हल्की साड़ियां ना मैं नहीं पहनती दीदी, अगली बार से ऐसी साड़ियां मत लाया कीजिए प्लीज। अरे वो साड़ी तो अच्छी थी रिया बहू, तुम पर बहुत अच्छी लगती। माँ जी, वो साड़ी दिखने में ही हल्की लग रही थी। मुझे तो कविता दीदी जैसे पहनती है ना, महंगी महंगी सिल्की साड़ियां, वैसी ही पसंद है। कोई बात नहीं रिया भाभी, मैं अगली बार आपके लिए आपकी पसंद की साड़ी ही ले आऊंगी। रहने दीजिए जानकी दीदी, आप मत लाइएगा। मैंने कविता दीदी को कह दिया है ना, वो अपनी एक साड़ी मुझे दे देंगी। रिया का झुकाव कविता की ओर ज्यादा था क्योंकि वो ज्यादा अमीर थी, और जानकी को वो ज्यादा इज्जत नहीं देती थी क्योंकि वो कविता की तरह रईस नहीं थी। रिया के बर्ताव से जानकी को दुख तो होता था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती और कभी कुछ नहीं कहती। कविता दीदी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये मेरे मायके से आई हुई स्पेशल मिठाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये शॉल भी मैं आपके लिए लाई थी बाजार से। आप मेरे लिए इतने महंगे महंगे तोहफे लाती हैं, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आपके लिए। अरे भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है सच में। अरे जरूरत कैसे नहीं, आप मेरी ननद है, वो भी सबसे फेवरेट। जानकी, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ, मिठाई है और कुछ चीजें हैं। ठीक है माँ। कविता दीदी, अभी आप प्लीज जल्दी से आइएगा यहाँ घूमने के लिए, मुझे ना आपकी बड़ी याद आती है। हाँ हाँ जरूर, पहले मैं दुबई तो घुमाऊं। हाँ हाँ, और मुझे ना तस्वीरें भेजिएगा दुबई की। हाँ बिल्कुल। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मेरी ऑटो आ गई है। अच्छा रिया भाभी, चलती हूँ मैं। हाँ ठीक है माँ, मैं भी चलती हूँ, मेरी भी कार आ गई है लेने। रिया और कविता के जाते ही शांति ने रिया से कहा, रिया बहू, तुम्हारा बर्ताव कविता के साथ दूसरा है और जानकी के साथ दूसरा, ऐसा क्यों करती हो तुम? देखिए माँ जी, कविता दीदी मेरे लिए तोहफे भी तो उतने ही लाती है ना, जानकी दीदी हमारे लिए करती हैं क्या है? तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल भी सही नहीं रिया, तुम बस तोहफों को और पैसों को देखकर दोनों के साथ भेदभाव कर रही हो, जबकि तुम्हारे लिए दोनों ननदें एक जैसी होनी चाहिए। मैं वैसा ही बर्ताव कर रही हूँ जैसा मुझे करना चाहिए माँ जी,
और मैंने कौन सा जान की दीदी को कुछ कह दिया जो आप मुझे इतना सुना रही है? सब कुछ कहने से तो नहीं होता ना। तुम्हारा बर्ताव और कविता के प्रति इतना सब कुछ करना ही सब कुछ दिखा देता है। पर ये तो जान की है जो कुछ कहती नहीं, पर मैं तो जानती हूं उसे कितना दुख होता होगा। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती माँ जी। शांति के इतना समझाने पर भी रिया पर कोई असर नहीं हुआ। उसे कविता के पैसों की चमक के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम विशाल बहुत परेशान होते हुए घर आता है। अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? एक नए बॉस आए और उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी से निकालने का सोचा है। उनमें से एक नाम मेरा भी है। क्या? अब आप क्या करेंगे? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बॉस को रोकूं, किससे मदद लूं। आप एक काम करिए, रिया दीदी को फोन करिए। उनकी ससुराल का इतना नाम है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और मैं जानकी को फोन करती हूँ। जानकी दीदी को फोन करने से क्या होगा, उनके पास है ही क्या? अरे मैंने कहा ना तुम रिया को फोन करो, मैं जानकी को करती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। रिया और विशाल कविता को फोन करते हैं। शांति जानकी को फोन लगाती है। क्या हुआ, कविता ने क्या कहा? कविता दीदी ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती इसमें। उनके ससुराल वाले ऐसे छोटे मोटे कामों में नहीं पड़ते। सब लोग बात कर ही रहे थे कि तभी विशाल का फोन बजता है। हेलो, क्या? पर ये सब किसकी वजह से हुआ? क्या हुआ, किसका फोन था? मेरे ऑफिस से फोन था। वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल रहे क्योंकि जानकी दीदी के पति उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए वो उन्हें बहुत मानते हैं। जानकी दीदी ने मेरे बॉस से बात की तो वो मान गए। देखा, जिस पैसे वाली ननद को तुम आज तक इतनी इज्जत देती आई, वो तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाई। लेकिन जिसे तुमने हमेशा कम समझा, आज उसकी वजह से तुम्हारे पति की नौकरी बच गई। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चलिए जी, हम मिठाई लेकर जानकी दीदी के पास चलते हैं। मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी। हाँ चलो चलते हैं। रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने उस दिन के बाद कभी भी अपनी दोनों ननदों में कोई फर्क नहीं किया।